सभा से अनुरोध करा भाई माननीय मुख्यमंत्री जी आपने मंदिर के आगे स्टप रहे आप स्वागत करो, तो इन्होंने बड़ी भारी संख्या में 2,500 की संख्या में स्वागत करा। मेरे पास फोटोज भी है। उसके बाद कुलदीप को ये लगा भाई तेरे से ये सत्ता छीन रही है मंदिर की। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय हिसार के बिश्नोई मार्केट मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अहम मुद्दों को लेकर मीटिंग होती हुई और कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर आरोप लगते हुए पूरा मामला जान लेता हूँ कि मामला है क्या ऐसी वजह रही जिसके चलते हुए सभी के सभी अगर बात करूं लोग इकट्ठा होकर इस समय बिश्नोई मंदिर के अंदर एक मीटिंग करते हुए और आरोप पर आरोप लगाते हुए। सो फिलहाल कुछ लोग मौजूद है। एक बार सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका परिचय। प्रदीप बेनीवाल, पूर्व प्रधान बिश्नोई सभा हिसार। हाँ जी प्रदीप जी, पूरा मामला क्या है जो आरोप लगाए जा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के ऊपर, थोड़ा खुलासा करेंगे? अभी मामला तो अब क्या बताऊं, जब मैं प्रधान था पहले चलो मेरे को हटा दिया, फिर कानूनी लड़ाई लड़ी तो उसके अंदर मेरे को साबित कर दिया अभी कभी मैं मेंबर ही नहीं था, प्रधान तो छोड़ के मेंबर ही नहीं है। अभी आज तक मेरा कोई यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मेंबर ही नहीं हो इसकी सभा की, तो मामला तो सारा आपके सामने ही है। और अब 2 दिन से कल से एक ऐड अखबार में ऐड निकाल रखी थी। पहले हमारी 15 तारीख को एक मीटिंग हुई थी सभा में, जो कुलदीप जी ने एक प्रधान बना रखे हैं जगदीश जी कड़वासरा को, तो उनके साथ और समाज के बहुत लोग आए थे। उनके मीटिंग हुई, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि जो 685 जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं उनको मेंबर मान लिया जाए, क्योंकि ये 25 अप्रैल को पता नहीं कोई कुलदीप जी यहाँ पर आए थे, लोगों समाज के लोगों को एक मीटिंग करके और बोले भी मैं सबको मेंबर बनाऊंगा और 100 रुपये की मेंबरशिप और खोलूँगा। अच्छा जी। तो बड़ी खुशी की बात थी। चलो इसके अंदर क्योंकि 11,000 रुपये दे के हर एक आदमी, हर एक मतलब समाज का हर आदमी नहीं जुड़ सकता। ये एक अच्छी पहल थी, मैं इसकी तारीफ भी करना चाहता हूँ। पर जब यहाँ पे लोग कल से आ रहे हैं, कल एक ऐड आ रखी थी अखबार में, जागरण में और पंजाब केसरी में, 2-3 अखबारों में एक ऐड आ रखी थी जगदीश कड़वासरा की तरफ से, प्रधान बिश्नोई सभा हिसार कि 685 प्लस में जो 100 रुपये में कोई भी 685 की मेंबरशिप बहाल कर दी जाएगी और जो नए कोई भी 100 रुपये में कोई मेंबर बनना चाहता है तो वो 18, 19 और 20 3 दिन, वैसे तो इन्होंने टाइम बहुत कम रखा क्योंकि अब कोई चुनाव का टाइम नहीं है ना कोई और, वैसे तो अगर चुनाव तो होंगे तो 3 साल बाद में होंगे, वैसे असंवैधानिक तरीके से ये बैठे हैं तो वो अंडर कोर्ट के अंदर ये हमारा केस भी चल रहा है, हो सकता है ये किसी टाइम भी वो दोबारा हो जाए, वो चलो एक अलग मैटर है। पर अब गांव से लोग परेशान होके यहाँ से कम कल से 2,000 आदमी आ चुके 100 रुपये में मेंबरशिप बनने के लिए, गांव से लोग बसों में इस गर्मी के अंदर और आके और यहाँ पे आते हैं तो प्रधान जो जगदीश जी का फ़ोन स्विच ऑफ है, कोई कार्यकारिणी नहीं है, जो 11 लोगों की कार्यकारिणी है कोई यहाँ पे नहीं है। एक ऑफिस सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछते हैं भी ये फार्म कहाँ जमा कराएं, तो ये कह रहे हैं हमारे पास कोई इस बात की मेरे को नहीं पता, ना मैं फार्म जमा करूंगा ना मैं इस फार्म की, अगर 100 रुपये का कोई चेक देता है अपनी आइडेंटिटी देता है तो वो अपनी एक प्रूफ तो लेके जाएगा ना भी मेरी आईडी वगैरह कोई गलत यूज़ ना हो जाए, तो और उसकी वो देनी भी चाहिए। सुनील जी एक बात है, जो कुलदीप बिश्नोई जी ने आप बता रहे हैं, जैसे कि कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि 100 रुपये में कोई भी मेंबर बन सकता है, तो उस बात का पता तो इन्हें भी होगा, पर ये आप बता रहे हो, जैसे आप बता रहे हैं पूरा मामला कि यहाँ पर कोई बैठा नहीं, आगे आम जने आकर धक्के खाकर जा रहे हैं, तो एक बात है ये कमी क्या मान रहे हैं? या तो वो वादा कोई ना कोई हो सकता है कि गलत बोल के हूँ। अभी जहाँ तक मेरे को खबर है कि इनके घर में बैठ के अभी आदमपुर दुकान में कुलदीप जी दुकान पे बन रहे हैं मेंबर, या इनकी कोठी पे बन रहे हैं, जो इनके निजी आदमी जो इनके हिसाब से जो चले वो तो मेंबर बन सकते हैं, बाकी कोई मेंबर नहीं बन सकता। आम जो बिश्नोई समाज का बंदा है वो मेंबर नहीं बन सकता, जो उनकी जी हजूरी करेगा
तो वो मेंबर बन सकता है, वरना मेंबर नहीं बनेगा। सर एक बात है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको भी नकार दिया गया कि आप तो मेंबर भी नहीं हो, आप पूर्व प्रधान रह चुके हो, पर आपको मेंबर होने से भी मना कर रहे हैं। इस बात को आप किस प्रकार देख रहे हैं? क्या आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी है उनकी? मैं क्या बताऊं, भी पर्सनली दुश्मनी तो अभी जो पहले एक बार सीएम साहब का यहाँ पे प्रोग्राम था, जो इस गेट के आगे से निकलना था, उनका स्वागत समारोह था, उस टाइम में नाराज़ हो गए थे भी आपने कैसे कर दिया। और मैं भाजपा में ज्वाइन कर ली, वो कांग्रेस में है, तो ये मतलब एक पार्टीबाजी के लेके और ये सारा सिस्टम हुआ है। पर ये मैं चाहता हूँ भी कोई भी आए, ये एक सामाजिक संस्था है, पार्टीबाजी एक अलग, इस मंदिर से, इस गेट से बाहर, ये धार्मिक चीज़ है। धार्मिक चीज़ के अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ पे आप राजनीति, ये जो जगह दे रखी है, इस साइड वाली आप जगह देखो, ये टोटल ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये दुकानें हैं, ये टोटल ये चौधरी देवीलाल ने दी हुई है। तो जब हम किसी दूसरे जो आज का मुख्यमंत्री एक राजा होता है प्रदेश का, आप उसको कहीं इनको नहीं बुलाओगे तो वो आपको क्या देंगे? हर संस्था, हर समाज के लोग मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, समाज के मतलब वरिष्ठ लोगों को बुलाते हैं अपने सभा में कि वो हमारे को कुछ ना कुछ दे के जाएं। पर हमारे यहाँ पे ऐसी परंपरा है कि सिर्फ हम ही और कोई नहीं, इसलिए सारा सिस्टम है। सर नमस्कार। नमस्ते। जैसे प्रदीप जी ने बताया नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का 2018 में एक यात्रा थी और उसका आयोजक मैं था। मैंने सभा में उस टाइम प्रधान प्रदीप बेनीवाल जी थे, तो मैंने इनसे सभा से अनुरोध करा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने मंदिर के आगे स्टपरे आप स्वागत करो। तो इन्होंने बड़ी भारी संख्या में 2,500-3 हज़ार की संख्या में स्वागत करा। मेरे पास फोटोज भी है। उसके बाद कुलदीप को ये लगा भाई तेरे से ये सत्ता छीन रही है मंदिर की। उस टाइम से ये विरोध शुरू हो गया। हम 685 मेंबर थे। प्रदीप बेनीवाल जी 2 बार निर्वाचित हुए। 1947 के बाद अगर कोई चुनाव लड़ा है तो वो प्रदीप बेनीवाल थे। उस सभा का मैं भी सदस्य था और मैंने भी चुनाव में भाग लिया था। ये मेरा मेंबर कार्ड है, ये मेरी रसीद है 11,000 की, ये मेरी 11,000 की रसीद है, आजीवन सदस्य देखो आप। और ये मेरा मेंबर कार्ड है, ये मेरा मेंबर कार्ड है जो इन्होंने जारी करा। आज मार को ये मेंबर नहीं मान रहे। कुलदीप बिश्नोई केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करता है, मंदिर का मिसयूज करना चाहता है। इसी उद्देश्य के लिए इसने महासभा में स्वयं का संरक्षक बना। इसका उद्देश्य केवल मंदिर में स्वार्थ की राजनीति करनी है जी। ये स्वयं है जी। किसने महासभा का और किसने बिश्नोई सभा का संरक्षक नहीं माना इनको। बिल्कुल सर। अब एक बात है, जितने भी मेंबर्स दिख पा रहे हैं, अगर बात करूं जो जुड़े हुए हैं इस समय समाज के साथ, और जो मेंबर है यहाँ के कमेटी के, तो क्या एकजुट है सभी के सभी? बिल्कुल एकजुट है। 685 एकजुट है। इन्होंने 93 का चुनाव करवाया। 93 जो फाउंडर मेंबर कहते हैं अपना आपको, उन्होंने 1 रुपये की रसीद नहीं कटाई। एक रजिस्टर पे बहुत साल पहले एक रजिस्टर पे हमने 93 व्यक्तियों का नाम लिखा, उन्हीं से चुनाव करवा लिया। जब 685 का चुनाव में प्रदीप बेनीवाल जी प्रधान बन गए तो 93 का कैसे चुनाव हो सकता है? प्रदीप जी ने जब प्रधान थे उन्होंने लाखों करोड़ रुपए की RTGS करी इस मंदिर के द्वारा, तो वो प्रधान कैसे हट सकते? आज उनको ही प्रधान नहीं मान रहे, मेरे को भी मेंबर नहीं मान रहे। अपने अनिल पुनिया जी कोषाध्यक्ष थे, उनके द्वारा भी लाखों करोड़, उनको भी सभा का मेंबर नहीं मान रहे। आप केवल ये रही है, कल परसों इन्होंने अखबार में एक ऐड निकाली भी हम 685 और कुछ लोग नया चुनाव मेंबर बनना चाहते हैं, वो 100 रुपये का फार्म भरो। आज हम इनके पास गए तो कह रहे 685 वाला में अपना फार्म जमा करवा दो, नए को मेंबर नहीं बनाएंगे। तमाशा कर रहे हैं जी। एक तरफ तो कहते हैं 100 रुपये का मेंबर बना के नया बनाएंगे, और अब उनके नाट रहे हैं जी। अब इनके सभा के जो 11 कार्यकारिणी सदस्य में, जिसमें प्रधान जगदीश भी है, कोई भी इस समय मौजूद नहीं है। तो ये मंदिर का, समाज का मजाक उड़ा। छोटा सा समाज है हमारा, और छोटी सी आपस में क्यों रिश्तेदारी और क्यों तमाशा कर रहे हो? मंदिर में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर मैं राजनीति करता हूँ मैं भी गलत हूँ। मंदिर में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा कुलदीप से, आपके माध्यम से भी अनुरोध है, कुलदीप जी भी इस मंदिर में राजनीति नहीं करे। कोई भी प्रधान बनेगा वो समाज का बनेगा, बाहर का तो नहीं हो सकता। बिश्नोई मंदिर में अगर प्रधान बिश्नोई समाज का ही बनेगा, उसका आप स्वागत करो। अगर कुलदीप की तरफ से बनता है तो हम स्वागत करेंगे। अगर हमारी तरफ से कोई प्रधान बनता है हम स्वागत करेंगे। हमने करते आए हैं। सुभाष जी बने, बिरलाल जी खिचड़ बने, और अनेकों बना, सही राम डूडी बने, प्रदीप बेनीवाल जी बने। हमने सबका स्वागत करा, सबने बड़ा मान सम्मान। जन्माष्टमी का महोत्सव होता है, उसमें बहुत सारे नेता है। और
मनोहर लाल जी के आने से कुलदीप जी को दर्द देता है। अब वो आज मिलने के लिए खुद 2 बारी कभी दिल्ली चंडीगढ़ गया और कभी आदमपुर गया ना, वहाँ गुड़गांव गया, आज लेटेस्ट आदमपुर गए, आज लेटेस्ट गुड़गांव मिले है। और हमने मंदिर में अगर मनोहर लाल जी का स्वागत कर लिया तो उनके दस्तों के वो चाहते हैं कि समाज मेरे नीचे काम करे। समाज अब जागरूक हो चुका, पढ़ा लिखा समाज है, कुलदीप के अनुसार नहीं चलेगा। समाज अपनी इच्छा से चलेगा, अपने विवेक से चलेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो चलेगा, समाज को जो अच्छा लगेगा उसको वोट देगा। ये राजनीति कुलदीप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। धन्यवाद। सतपाल बम्बू एडवोकेट। मामला सुन चुके समय तस्वीरों के माध्यम से हिसार के बिश्नोई मंदिर कमेटी के सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। फिलहाल एडवोकेट साहब मौजूद है, एक बार इनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि ये किस प्रकार से इस मुद्दे को देख रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पूरा मामला आपके आगे भी आ चुका है, पूरी बात हो चुकी है, आप इस मामले को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, जब यहाँ से प्रदीप बेनीवाल को प्रधान हटाया था गैर कानूनी तरीके से, एफिडेविट साइन करा के उनको हटा दिया था उस टाइम, तो उसके बाद हम कोर्ट में गए थे। तो कोर्ट में गए तो कोर्ट में केस चलता रहा, 1 साल तक स्टे हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर लग गया था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम इससे ज़्यादा इसको लंबा नहीं चला सकते, आप कंपिटेंट अथॉरिटी के जाइए और वहाँ जाकर अपना केस लड़िए और अपनी मेंबरशिप वहाँ डिसाइड करवाइए। तो हमने हिसार आके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के वो पिटीशन डाल दी। तो उसका फैसला आया था, उसके फैसले में उन्होंने ये कहा था कि आप सभी 685 लोग हैं वो इस बिश्नोई सभा के मेंबर हैं। तो उसके बदले में बिश्नोई सभा हिसार की जो मौजूदा कार्यकारिणी है उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन डाली। रिव्यू पिटीशन में उन्होंने ये कहा था कि केस से जो मेंबर बने उन्होंने केस से मेंबर बन ही नहीं सकते कानून के हिसाब से। तो डीआर साहब ने तो दूसरा फैसला 2/5 को दिया, 2 मई को। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि 195 लोग जिन्होंने चेक से पेमेंट करी है वो तो मेंबर हैं, लेकिन सभा की लिबर्टी है कि अगर वो पीछे वाले कैश वाले मेंबर्स को भी रखना चाहे तो रख सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अब इन्होंने अपना एक प्रोपेगेंडा बना के और इस मामले को उलझाने के लिए ये कहते हैं कि 100 रुपये की मेंबरशिप की एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दी और कहते हैं कि 685 लोग हैं वो 100 रुपये की रसीद कटवा के मेंबर बन जाओ। तो नए मेंबर भी 100 रुपये में बनेंगे, पुराने वालों को कहते हैं 100 रुपये दे दो। तो इनके मंशा ये है कि जो पहले का जो चुनाव हुआ था वो गैर कानूनी चुनाव था, क्योंकि उसमें सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए था वोटिंग का। ये चाहते हैं कि अब से अगर कोई मेंबर बन जाए तो फिर वो चुनाव है वो नल एंड वॉइड ना हो और हम इसको कंटिन्यू करें। मंशा ये है कि अभी नए मेंबर बनाए तो आगे से जो अगला चुनाव उसमें वोटिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी इनके जो एडवर्टाइजमेंट निकाली है वो भी डिफ़ॉल्ट है। उसमें फॉल्ट ये है कि इन्होंने ना तो ये लिखा कि बैंक खाता कौन सा है, पेमेंट कैसे करनी है, बैंक इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है कानून में, इन्होंने लिखा है कि चेक से पेमेंट दे दो। किसी व्यक्ति के पास चेक नहीं है, कोई अनपढ़ है तो उसको चेक नहीं देता बैंक, तो वो आरटीजीएस कराएगा या पेटीएम करेगा या कोई दूसरे तरीके से पेमेंट कर देगा। तो वो नहीं लिखा, ना कोई आईडी बताई। लोगों को 2 दिन का टाइम दिया है कि लोग गाँव से आएंगे, यहाँ आने के बाद कहेंगे ये आईडी ले आओ, तो फिर वापस चला जाएगा, फिर वो दूसरे दिन नहीं आ पाएगा, इतने टाइम खत्म हो जाएगा इनका। तो इनकी मंशा ये है कि कम से कम मेंबर बने, हमारे मेंबर बने तो आगे हमारे को चुनाव जीतने में दिक्कत ना हो। सर एक बात है, वैसे कुल मिलाकर जो पूरा मामला सामने निकल कर आ रहा है, क्या आपका मानना है कि राजनीति हो रही है मंदिर के अंदर या नहीं? हाँ, डेफिनेटली राजनीति हो रही है। राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है पूरी सभा, 100% राजनीति ही हो रही है इसमें। हाँ, ये क्लियर कट है। पूरा प्रेशर डाला गया है, अफसरों पर प्रेशर डलवा के फैसले करवाए गए हैं। जब पहले फैसला हो चुका था, सभा के सभी मेंबर हैं, जब लोगों ने 11,000 रुपये प्रेस्क्राइब फीस दे दी तो उनको मेंबर सभा को मानना चाहिए था। डॉक्यूमेंटेशन करनी थी सभा में, यहीं करनी थी। वहाँ तो एक रेजोल्यूशन देना था कि हमने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लिए हैं, इनको आप मेंबर मान लो। लेकिन उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली, वो राजनीति नहीं तो और क्या है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो पूरा मामला सुन चुके इस समय हिसार के बिश्नोई मंदिर पूरी कमेटी इसी समय मौजूद है मेरे साथ, पूरा मामला सुन चुके हैं। सो जनता जनार्दन बड़ी समझदार है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें। अगर दूसरा पक्ष इस वीडियो को देख रहा हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। सो जनता से मेरा आग्रह है इस मामले को देखे समझे और कमेंट में अपनी राय रखना ना भूले। हिसार के बिश्नोई मंदिर में मौजूद हूँ, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, एक सुर्खियों में रहा मामला।